सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडर छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द विचार। शब्द विचार में अभी तक हमने जो इसका वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर हमने शब्दों को पढ़ा। उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द। रचना के आधार पर हमने पढ़ा रूढ़, यौगिक और योग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। तो इसका जो तीसरा भाग है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं इसको आज हम लोग जानेंगे। तो प्रयोग के आधार पर शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं विकारी, और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं अविकारी। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है पहले कि विकारी का मतलब होता है जिसमें विकार पैदा हो सके, जिसमें बदलाव पैदा हो सके, जिसमें परिवर्तन पैदा किया जाए। ठीक है, जिसमें परिवर्तन हो। विकारी का मतलब क्या हो सकता है? परिवर्तन। ठीक है, मतलब जो उसका रूप बदल सके। ठीक है ना। और अविकारी, विकारी माने तो परिवर्तन हो। ठीक है, अविकारी का मतलब क्या होता है? इसमें परिवर्तन ना हो। आ का मतलब होता है नहीं, हिंदी में आ एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है नहीं। तो अविकारी का मतलब क्या होता है? इसमें परिवर्तन ना हो। ठीक है, या बदलाव ना हो, या उसका रूप बदला ना जा सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं परिवर्तन हो। ठीक है, उसमें परिवर्तन ना हो, ये समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो ये विकारी शब्द हैं, ये होते कितने हैं इनके बारे में थोड़ा जानिए आप लोग। ये विकारी शब्द होते हैं बच्चे, चार होते हैं। संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, और उसके बाद चौथा जो है वो है क्रिया। तो कैसे अब देखें हमने शब्दों को जरा। संज्ञा, विकारी का मतलब क्या है? उसमें परिवर्तन हो। लेकिन परिवर्तन कैसे हो? तो ये परिवर्तन लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अगर इन शब्दों में परिवर्तन होगा, इसमें जो भी शब्द आते हैं संज्ञा में, सर्वनाम में जो भी शब्द आते हैं, विशेषण में जो भी शब्द आते हैं, विशेषण में जो भी शब्द आते हैं और क्रिया में जो भी शब्द आते हैं, उन शब्दों में अगर लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार परिवर्तन हो जाए तो वो कहलाते हैं विकारी। ठीक है, और अविकारी का मतलब क्या होता है? अविकारी में का मतलब यह है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार परिवर्तन ना हो तो उनको हम कहते हैं अविकारी। कैसे थोड़ा देखते हैं। जैसे संज्ञा में हम चलते हैं। जैसे हमने कहा लड़का, एक शब्द लिखा मैंने लड़का। अब क्या लिंग के आधार पर इसमें कोई परिवर्तन संभव है? तो संभव है। लड़का से हम लड़की बना सकते हैं। ठीक है, और लड़का शब्द है, वचन के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, हम लड़के कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर कारक लगाना होगा तो हम आगे लिख देंगे लड़के में या लड़के का। ठीक है, या लड़की का। अगर हम लड़की शब्द लें तो लड़की से हम लड़का बना सकते हैं, लड़कियां बना सकते हैं। ठीक है, लड़के ही बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो संज्ञा शब्द होता है, ठीक है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, जैसे जंगल एक शब्द है। ठीक है, जंगल से हम जंगली कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम उसको बदल सकते हैं शब्द को। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, ठीक है, कारक के आधार पर, काल के आधार पर। एक शब्द सर्वनाम में देखिए, जैसे सर्वनाम में एक शब्द है उसका। उसका को हम क्या कर सकते हैं? उसका को हम उसकी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसको हम उसके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंग और वचन के आधार पर हमने इसको परिवर्तित किया। विशेषण में चलिए। ठीक है, अगर विशेषण में कोई शब्द है, अच्छा मान लीजिए, तो हम अच्छा को अच्छी भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे विशेषण के, उनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। क्रिया में चाहिए, अगर क्रिया में एक शब्द है जाता, तो हम
हम जाता को जाति भी बना सकते हैं और जाति भी बना सकते हैं। वह जाता है, वह जाती है, वे जाते हैं, खाता खाती खाते, गया गई गए, ऐसे मतलब इनमें परिवर्तन हो सकता है वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर और काल के आधार पर। ये तो है विकारी शब्द, ठीक है, जिनमें परिवर्तन संभव है। अब हम जरा चलते हैं अविकारी की तरफ। जैसे मैंने अच्छा समझाया था, अच्छा से हम अच्छी बना सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं। अब अविकारी की तरफ चलिए। जिस प्रकार विकारी शब्द 4 होते हैं बच्चों, वैसे ही अविकारी शब्द भी 4 होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है समुच्चय, पहला तो क्रिया विशेषण है। दूसरा जो होता है वो है आपका समुच्चय बोधक। तीसरा जो होता है वो है संबंध बोधक। और जो चौथा है वो होता है आश्चर्य विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण क्या है, मतलब कैसे इसमें परिवर्तन पैदा होता है, ये हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। जैसे एक शब्द है पर, ठीक है, क्या एक शब्द है जैसे मान लीजिए कि धीरे धीरे धीरे, तो धीरे शब्द को हम क्या करेंगे बताइए? धीरे धीरे शब्द लिखा है तो हम कैसे, अगर हम कहें कि वह धीरे धीरे चलता है तो उसको क्या बोलेंगे? धीरा धीरा चलता है, धीरे धीरे चलती है, ऐसा तो नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये जो शब्द होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब जैसे समुच्चय बोधक शब्द है और, तो हम और को क्या करेंगे? औरा, और ऐसा तो नहीं कर सकते, किंतु, परंतु, लेकिन, लेकिन, तो उसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते। संबंध बोधक में जाइए, जैसे संबंध बोधक में के ऊपर के नीचे, ठीक है, तो इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। का ऊपर का नीचे, ऐसे तो नहीं है हम बोलते हैं, ठीक। मतलब हम चूंकि हिंदी भाषा में जब हम लेखन की बात करते हैं, मानक जब हम व्याकरण की बात करते हैं, वहां हम बहुत सारे मानक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए विस्मयादि बोधक, जैसे विस्मयादि बोधक में होता है ओह, अरे, उफ, ठीक है, मतलब जो मन में अचानक भाव उठते हैं तो उनको हम लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर उनको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस कारण से इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है अविकारी। ये भी 4 है। तो विकारी का मतलब क्या है? जिनमें लिंग, वचन और कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो, उसको हम बोलेंगे विकारी। अविकारी का मतलब है जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम कहते हैं अविकारी, ठीक है। हम इंग्लिश में जो पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही है, ठीक है। शब्द विचार में जो शब्द भेद है, ठीक है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कि उनका वर्गीकरण क्या है, वही हमने देखा है। उसमें ये जो है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, और आपका कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो अगर आप इनको हिंदी में समझते हैं तो आप इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और अगर आप इंग्लिश में जानते हैं और अगर आप इनको पढ़ें तो आप दोनों को जब मिलाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी सेम मिलेगी, ठीक है ना, एक जैसी ही मिलेगी। तो ये तो हो गया प्रयोग के आधार पर। अब हम इसके बाद चलते हैं अर्थ के आधार पर। चौथा जो इसका वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 2 तरह का वर्गीकरण होता है। एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक।
सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं, सार्थक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, स धन अर्थ, तो बन गया सार्थक। स धन अर्थक सार्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ, जो कोई अर्थ देता हो, और निरर्थक मतलब उसका कोई अर्थ ना हो। जैसे अगर हम कहें रोटी, तो रोटी अर्थ है, ठीक है। लेकिन कई बार घर में लोग बोलते हैं, कोई मिलता है कभी बात बताओ भाई रोटी छोटी खाए कि नहीं, तो ये सोटी क्या है। लोग बोलते हैं चाय, ठीक है, बोलते हैं चाय, चाय चाय पिया। खाना, लोग बोलते हैं खाना, तो खाना का मतलब सब जानते हैं, फूड से इसका मतलब, ठीक है ना, या फिर क्रिया हो सकती है। खाना वाना, अरे कुछ खाना वाना खाया कि नहीं, कुछ पानी वानी पिए कि नहीं, तो पानी तो के वानी क्या है। तो ये जो इस तरह के शब्द होते हैं, ये निरर्थक शब्द होते हैं, ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं होता है। निरर्थक शब्दों के बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं होता है। हम अगर सार्थक शब्दों में चले तो सार्थक शब्द हमें कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। सार्थक शब्द में पहला देखिए, पहला है एक अर्थी शब्द। एक अर्थी, इसका एक ही अर्थ निकलेगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं घड़ी, हम सबको पता है घड़ी का मतलब क्या होता है, एक अर्थ दे रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अनेकार्थी शब्द की तरफ। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, अपना घर कर दो यहाँ पर, ठीक है, कुर्सी कर दो यहाँ पर, तो इससे हमें एक ही अर्थ निकल रहा है इस शब्द का। अनेकार्थी देखिए, अनेकार्थी शब्द जो होते हैं, अनेकार्थी का मतलब होता है कि कोई एक शब्द है लेकिन उससे कई अर्थ निकल रहे हैं। जैसे एक शब्द है बच्चों हरि, अब हरि का मतलब क्या होता है, हम सबको मतलब हरि का मतलब भगवान होता है, ठीक है। हरि का मतलब होता है भगवान, हरि का मतलब होता है सर, हरि का मतलब होता है मेढक, हरि का मतलब होता है तालाब। वैसे बहुत सारे इसके अर्थ निकलते हैं। जैसे एक और शब्द है, बड़ा ही प्रचलित शब्द है, आप सब लोग सुने होंगे, कनक। कभी कभी किसी किसी का नाम भी होता है कनक, तो कनक मतलब हो गया सोना, कनक का मतलब होता है धतूरा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जिन जो अनेकार्थी होते हैं। एक शब्द होगा लेकिन उसके कई अर्थ हैं। जैसे एक शब्द है सारंग, अब सारंग का मतलब स्त्री भी होता है, सारंग का मतलब दीपक भी है, सारंग का मतलब हवा भी है, सारंग का मतलब आंचल भी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एक तो होते हैं लेकिन उनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अनेकार्थी के बाद हम लोग चलते हैं पर्यायवाची शब्द की तरफ। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है कि जी पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें शब्द तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलता है। जैसे मैं कहूं आकाश, नभ, गगन, व्योम, अनंत, इन सबका एक ही मतलब निकल रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द, जैसे अगर मैं पानी कहूं, पानी, नीर, जल, वार, तोय, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मतलब लेकिन उनका मतलब एक ही निकलता है, सबका एक ही मतलब है कि हम आसमान के बारे में बात कर रहे हैं। एक और शब्द है बच्चों, उसको हम बोलते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द का मतलब, विलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, ऐसा ही सांस को छोड़ना और वापस देना। तो विलोम का मतलब क्या है, विलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जैसे आग का पानी, ठीक है। ऐसे तमाम शब्द हैं, गिनती नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे आना जाना, ठीक है। ऐसे तमाम ढेरों शब्द हैं, ठीक है। हम दिन में पता नहीं कितने सारे शब्दों को बोलते हैं, ठीक है, और उनके विपरीत शब्द भी होते हैं, ठीक है। तो इनको विलोम या विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। एक और है इसमें, एक और देखिए, एक है इसमें श्रुति से हम भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं उसको, श्रुति सम भिन्नार्थक।
श्रुति सम भिन्नार्थक बहुत सारे शब्द होते हैं। मैं आपको एक शब्द बताता हूं, जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब होता क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब हो जो सुनने में तो एक जैसा लगे लेकिन दोनों का मतलब अलग हो, ठीक है ना। अगर हम जल्दी में बात करें, ठीक है ना, एक शब्द है जैसे प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है सबूत, और एक शब्द है प्रणाम, ठीक है। प्रणाम का मतलब क्या होता है? नमस्कार करना, ठीक है, अभिवादन करना। तो ये सुनने में तो एक जैसा लग रहा है, इसको इंग्लिश में हम होमोफोन्स बोलते हैं, जो सुनने में तो एक जैसे लगता है लेकिन उनका मतलब एक नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ लड़की, लकड़ी, कई बार बोलने में अटपटा जाता है, आगे पीछे आदमी बोल देता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उसका अर्थ एक जैसे नहीं होता है, ठीक है, उनका अर्थ जो है अलग अलग होता है। इसको हम बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। एक शब्द और है बच्चों, उसको हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब वो कैसे शब्द हैं? जैसे देखिए, एक शब्द है दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्गम। आजीवन, जो जीवन भर चलता रहे उसको हम बोलते हैं आजीवन। जैसे एक शब्द है मरणोपरांत, ठीक है, मृत्यु के पश्चात, ठीक है। नश्वर, नष्ट होने वाला। अनश्वर, जो नष्ट ना हो, ठीक है। बहुभाषाविद, जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। ऐसे बहुत सारे शब्द, ढेर सारे शब्द हैं जो उनका इस्तेमाल हम करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब एक शब्द होगा लेकिन वो एक बड़ी परिभाषा का शब्द होगा, ठीक है, उसका बहुत बड़ा अर्थ होगा लेकिन उसको हम एक शब्द में बोल देते हैं, ठीक है। जैसे हम विद्यालय की ही बात करें तो विद्यालय क्या है? जहाँ विद्या का अर्जन हो, ठीक है, जहाँ लोग पढ़ने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये इसके इस तरह के भेद हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। तो इस प्रकार हमारा शब्द विचार आज पूरा हुआ, ठीक है। आप लोग शब्द विचार को अच्छे से पढ़ें, इसके बहुत सारे उदाहरणों को रिवाइज करें, ठीक है। अगर आपको पुस्तकों में मिले तो आप उनको रिवाइज करें बहुत सारे शब्दों को, तो आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद।